70 क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर कर चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक करें। यह क्लास सभी यूपी एग्ज़ाम के लिए कारगर होगी, स्पेशली यूपी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन में से 20 से 25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो योर वेलकम टू आरके रोजगार स्टडी। यह एक नया चैनल है जो 20 जून 2023 को क्रिएट किया गया है। तो यह पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं यूपीजीके का, तो उसे आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, आगरा में प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया है? तो देखिए क्वेश्चन पर देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट कैसे कवर होते हैं, इसको भी आप थोड़ा सा जानिए। तो देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि मोती मस्जिद कहाँ है। तो मोती मस्जिद कहाँ है? तो मोती मस्जिद हो जाएगा आगरा में। एक क्वेश्चन तो यहीं से तैयार हो गया कि मोती मस्जिद कहाँ है। तो मोती मस्जिद है आगरा में। देखिए एक क्वेश्चन आपका बन गया। क्वेश्चन पूछेगा कि मोती मस्जिद कहाँ है। तो मोती मस्जिद है आगरा में, एक क्वेश्चन। और देखिए ये क्वेश्चन पूछा है कि आगरा में प्रसिद्ध जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया है। तो आगरा में प्रसिद्ध मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आगरा में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया है। अब देखिए मोती मस्जिद, इस मस्जिद का निर्माण उसने शाही दरबार के सदस्यों के लिए किया था। मस्जिद आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस मस्जिद को पूरा करने में 4 साल लगे थे। तो यहाँ से हम देख लेंगे और इसके बाद हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा नेक्स्ट प्रश्न, किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश 1757 ईस्वी तक 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था? किस मुगल शासक की मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश 1757 ईस्वी तक 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया था? तो औरंगजेब के मृत्यु के साथ, औरंगजेब के मृत्यु के बाद उत्तर प्रदेश 5 राज्यों में बट गया था। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर हो जाएगा हमारा 4। 1947 तक उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे? तो देखिए 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हो चुके थे? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा 9। उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 9 अधिवेशन हो चुके थे। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में एक राजनीतिक दल है। इसका गठन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। तो इसका गठन हुआ था 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी। बहुत पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो वो उसका गठन हुआ था 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को, जहाँ इसने अपना पहला अधिवेशन आयोजित किया था बॉम्बे में। क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। तो वो बॉम्बे में हुआ था 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश 3 अधिवेशन इलाहाबाद और लखनऊ में हुए थे। अब देखिए क्वेश्चन पूछता है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन लखनऊ में। क्वेश्चन पूछता है कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो वह हुआ था लखनऊ में। क्वेश्चन पूछेगा कि मुस्लिम लीग का अधिवेशन कब हुआ था। तो वह हुआ था सन 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। यह उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सन 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। यह क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल सहित अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कारगर होगी, जिसमें भी यूपी जीके आते हैं, यानी यूपी स्टेट के एग्जाम के लिए। तो देखिए प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन। देखिए उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? तो उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था सन 1968 ईस्वी में। कब लगा था? तो सन 1968 ईस्वी में। इसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लेंगे। ये क्वेश्चन पूछा है और पूछ भी सकता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? तो वह लगा था 1968 ईस्वी में। अगर पूरा डेट पूछेगा तो वो लगा था 25 फरवरी। देखिए 25 फरवरी 1968 ईस्वी में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल से संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 352 से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन, देखिए राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 से हो जाएगा,
क्योंकि देखिए 3 तरह के आपातकाल होते हैं, आर्टिकल 352 और आर्टिकल 356 और एक होता है आर्टिकल 360। तो देखिए आर्टिकल 352 होता है राष्ट्रीय आपातकाल, जो पूरे प्रदेश में यानी पूरे भारत देश में लगता है एक साथ। और राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगता है जहाँ का शासन विफल हो गया हो। जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो मुख्यमंत्री का कोई वैल्यू नहीं रहता है, वो शासन की व्यवस्था राज्यपाल के हाथ में हो जाती है। तो आर्टिकल 356 यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? तो राष्ट्रपति शासन किसी एक स्टेट, भारत के किसी एक राज्य अथवा कई राज्यों में एक साथ लग सकता है जब वहाँ का राजनीतिक तंत्र विफल हो जाए। और आर्टिकल 360 यह वित्तीय आपात से संबंधित है। देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए। तो पूछेगा कि राष्ट्रीय आपातकाल किससे संबंधित है? आर्टिकल 352। पूछेगा राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। और पूछेगा वित्तीय आपातकाल, तो वो 360। यह भारत में अब तक कभी नहीं लगा है, यह भारत में अब तक कभी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल। उसका संबंध है आर्टिकल 360 से। तो देखिए प्रथम हो गया। अब देखिए 28 फरवरी यह 1 वर्ष और 2 दिन तक चला था। 25 फरवरी सन 1968 से 26 फरवरी 1969 तक चला था। उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? देखिए ये भी हम आपको यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट को थोड़ा ज़्यादा गौर से कवर करिएगा। तो देखिए उस समय राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राज्य के मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। राज्य के मुख्यमंत्री पूछेगा कि कौन थे? तो वो थे चौधरी चरण सिंह। पूछा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था? तो मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। और उस समय पूछा गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर थे बेजवाड़ा गोपाल रेड्डी। और राष्ट्रपति कौन थे? तो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। देखिए इसको जरूर नोट करिएगा। पूछेगा कि जब उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था तो उस समय राष्ट्रपति कौन था? तो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। और पूछेगा मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह। मुख्यमंत्री थे चौधरी चरण सिंह और राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति शासन के मामले में भारत में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किस प्रदेश में लगा है? तो वो लगा है उत्तर प्रदेश में। जो भारत के 2800 राज्य हैं उनमें सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है? तो वो लगा है उत्तर प्रदेश में। कितनी बार लगा है? तो उत्तर प्रदेश में 10 बार लगा है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अब तक कितनी बार लगा है? तो वो लगा है 10 बार। भारत के सभी राज्यों में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में ही राष्ट्रपति शासन लगा है, वो लगा है 10 बार। पहली बार 1968 में। और पूछेगा कि सबसे अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो वो लगा था 2002 में। पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो वो लगा था 2002 में। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे राजनाथ सिंह। और पूछेगा कि अंतिम बार उत्तर प्रदेश में कब राष्ट्रपति शासन लगा? तो 2002 में। उस समय मुख्यमंत्री थे राजनाथ सिंह। राज्यपाल थे चंदेश्वर प्रसाद नारायण और राष्ट्रपति थे KR नारायणन। यह क्लास आप RK रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो अभी हाल ही में क्रिएट किया गया है। चले प्लेलिस्ट, अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहाँ पे आपको सभी क्लास अल्टरनेट डे पे सीरियल नंबर से मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधान परिषद। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो विधान परिषद की कुल संख्या है 100। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कुल संख्या कितनी है? तो विधान परिषद की टोटल संख्या 100 है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद भारत में एक उत्तर प्रदेश द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है। भारत में उत्तर प्रदेश द्विसदनीय विधायिका वाला राज्य है। एक क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो राज्यसभा का है 31। और क्वेश्चन पूछेगा लोकसभा का, तो लोकसभा का हो जाएगा 80। और क्वेश्चन पूछ दिया विधान परिषद का, तो विधान परिषद का हो गया 100। और पूछेगा कि टोटल 3। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो देखिए अभी बताए थे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीटें हैं सभी स्टेट के तुलना में। तो कितनी है? तो वो टोटल 80 हैं। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? तो दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। लोकसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो लोकसभा में अधिकतम सीटें 552 हो सकती हैं।
लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी होती है? तो लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 होती है, जिसमें से अकेले उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इनमें से 530 सीट निर्वाचक क्षेत्र 2800 राज्यों में से आते हैं और 20 सीट 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से होते हैं। 20 सीट 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से होते हैं और 28 सीट और 530 सीट 2800 राज्यों से होते हैं। टोटल लेकर हो गए 552 सीट। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। यह प्रश्न भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। यह प्रश्न भी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा जा सकता है? उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 भौतिक भागों में। उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? तो भावर और तराई का क्षेत्र, गंगा का मैदान और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। कौन कौन से? भावर और तराई का क्षेत्र, गंगा का मैदान और दक्षिणी का पठारी क्षेत्र। 3 भागों में उत्तर प्रदेश को बांटा जा सकता है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर हमारा हो जाएगा 9। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर। देखिए, यह क्लास हम 11 बजे रात को बना रहे हैं, तो थोड़ा क्लास को, अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो से रिलेटेड पॉजिटिव बात कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। देखिए, ये उत्तर प्रदेश प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन है। कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर पूछा है कि कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन है? तो वो है शारदा नहर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लेंगे, इस प्रश्न को बहुत पूछता है सभी यूपी के एग्जामों में। यह क्लास स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को टारगेट करके बनाई जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है। यह किस जिले में है? ये भी पूछ सकता है कि ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर किस जिले में है? तो वह है पीलीभीत में। किस जिले में है? तो वो पीलीभीत में है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर शारदा नहर है, जो पीलीभीत में है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी अथवा लंबी नहर है। यह कई शाखाओं के साथ नहरों का एक नेटवर्क बनाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में उत्पादित सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है? देखिए, यह क्लास 11:07 अभी हो रहे हैं रात के समय। तो उत्तर प्रदेश में उत्पादित सबसे नगदी फसल, उत्तर प्रदेश का सबसे नगदी फसल कौन सा है? तो वो है गन्ना। उत्तर प्रदेश का सबसे नगदी फसल कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे नगदी फसल है गन्ना। गन्ने के उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है। पूछेगा कि भारत में गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो भारत में गन्ने के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गन्ने के उत्पादन में भारत में पहले नंबर पे है। मुजफ्फरनगर गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक शहर है। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अगर क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर प्रदेश राज्य की कुल कृषि योग्य भूमि कितने % पे बोया जाता है? तो 13% भाग पे बोया जाता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन यह नगदी फसल नहीं है। बाजरा राज्य में एक अनाज की फसल है। जूट एक रेशेदार फसल है जो तराई क्षेत्र और सरयू और घाघरा दोआब में उगाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। और ये पूछेगा कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1912 में हुई। कहाँ है? तो वो है शाहजहांपुर में। हम आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 11। ये प्रश्न है, पवित्र स्थान नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? प्रसिद्ध स्थान नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश में गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह सीतापुर जिले में संस्कृत सिखों का एक
यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह मंदिर किसको समर्पित है? तो यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए यह प्रश्न प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, PYP। उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत की सांस्कृतिक, देखिए टाइम हो रहा है 11:10 PM यानी नाइट का समय हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है?